ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2022। अप्रैल मास का दूसरा दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मात पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो। मात पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो। उनके समान मीठे बनो। उनके समान मीठे बनो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। मात पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो। उनके समान मीठे बनो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। ठीक। आज का प्रश्न, कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? बहुत सी बातें हैं जिसमें राज है, रहस्य युक्त भी है। अगर अच्छी बुद्धि है तो ये बातें बहुत सहजता से समझ में आती हैं, वरना संकल्प चलते रहते हैं। तो कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? उत्तर, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। अब जैसे ये सुनते हैं तो ये नहीं कि ये क्या है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए तुरंत बुद्धि में कि यहां पर मात पिता शिव बाबा है। ठीक। माना अगर बाबा कहे ब्रह्मा सरस्वती मम्मा बाबा नहीं है तो इसका रहस्य ये है कि शिव बाबा यहां मात पिता है। और जब बाबा कहे कि ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है तो समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा पिता है और ब्रह्मा माँ है। तो ये ऐसे रहस्य होते हैं। और उस समय सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की बेटी है, तो उस समय सरस्वती माँ नहीं है। बाकी ब्रह्मा बाबा मेल पुरुष तन में है, इसीलिए मम्मा मुकर्रर की है पालना करने के लिए। है ना वंडरफुल राज? है या नहीं? है ना वंडरफुल राज? तो कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। जैसे कई बार सुनते हो बाप दादा। अब इसमें बाप कौन दादा कौन? कभी कभी बाबा कहते ये ब्रह्मा दादा है, कभी कभी बाबा कहते ये ब्रह्मा बाबा है। तो जैसे ही जिस पॉइंट के लिए बाबा समझाते हैं वो तुरंत बुद्धि में क्लिक होना चाहिए कि इस समय बाबा कौन से संबंध से ऐसा कह रहे हैं। जब दादा कहें तो बड़ा भाई, जब ब्रह्मा बाबा कहें तो अलौकिक पिता। तो ये ऐसे रहस्य हैं जो राजयुक्त बच्चे और रहस्य युक्त ये बातें समझने के लिए बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। क्यों क्या नहीं करना है, हर बात को बहुत सहजता से लेना है और समझना है। जब बुद्धि का समर्पण कर देते हैं तो हर बात एक्यूरेट समझ में आती है। और अगर बुद्धि का समर्पण नहीं है तो बातें तो समझने की कोशिश करेंगे पर एक्यूरेट समझ नहीं आएगी। फिर क्या, क्यों, ऐसा कैसे, बाबा तो ऐसा कहते, बाबा तो ऐसा कहते, फिर ऐसे सवाल उठेंगे।
एक ही बात को स्पष्ट करने के लिए बाबा तरह तरह से युक्ति रचते हैं। अगर आपको स्पष्ट हो जाए तो बहुत वंडरफुल बात है। शिव पिता भी है, शिव बालक भी है ना वंडरफुल। पर कैसे है वो बाबा ने समझाया है। जब भी जिस संबंध से उसको याद करोगे वो उसी रूप में आपको मिलेगा। माना वो तो सर्व संबंधों का सुख आपको दे सकते हैं, पर क्या आपने अपने आप को उस संबंध में फिट किया? अगर शिव बालक है तो आप माता बने, अगर वो साजन है तो आप सजनी बने। तो इस तरह से बहुत सारे राजयुक्त और युक्ति युक्त बातें समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। नहीं तो यही बाबा ने यहां ये कह दिया मुझे समझ नहीं आया, बाबा ने ऐसा यहां कह दिया मुझे समझ नहीं आया। बाबा ने हर बात जो भी कही है वो समझाई भी है और बताई भी है और सिद्ध भी किया है। ओके, तो चलो सुनो। ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी मां है, परंतु मेल है। इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। ये बड़ी रहस्य युक्त ये बात है जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। अब ये भी गुह्य राज है। जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा है उन्हें प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहां है, जहां प्रजा है वहां है ना। अब सूक्ष्म वतन में तो कोई प्रजा है नहीं, उनको नहीं प्रजापिता कहेंगे। देखो है एक ही, पर कैसे कब कहां क्या है और कैसे कब कहां क्या नहीं है, बुद्धि चाहिए। है ब्रह्मा बाबा ही। जब व्यक्त में है तो प्रजापिता है, जब अव्यक्त संपूर्ण है तो प्रजापिता नहीं है, बुद्धि चाहिए। तो कब बाबा कब क्या है, कब शिव बाबा कब क्या है। इसीलिए कई ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाप दादा माना इन्हें दादा क्यों कहते हैं, इन्हें बाबा क्यों कहते हैं। तो जब बाबा जिस स्वरूप में आपको समझाने की कोशिश करे उस स्वरूप में अगर आप स्थित हो जाएंगे तो आपको बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में नहीं है, प्रजापिता यहां है। ये व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं, माना ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहां मूवी भाषा चलती है। देखो वंडरफुल बात है, जब साकार में हमने उनकी भाषा सुनी होगी समझी होगी तो वहां की मूवी भाषा हमें समझ में आएगी नहीं। तो वहां मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है, देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की गुह्य बात है, यह भी समझने की गुह्य बात है। अब कहेंगे देवताओं की महफिल लगती है, माना आप सूक्ष्म वतन में जाते हैं, ब्राह्मण भी वहां मिलते हैं और देवताओं माना अव्यक्त स्वरूप में सब वहां मुलाकात होती है। तभी वहां पे जाके आप उनसे मुलाकात करोगे, वरना कहाँ मिलोगे आप। कोई और स्थान तो है नहीं, क्योंकि देवताएं तो पति सृष्टि पर पाँव भी नहीं रखते हैं। ओके, तो देवताओं की महफिल लगती है, यह भी समझने की ये बात है। क्या है वो? ये बात है। आज का गीत है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम
ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? जब कहा ईश्वरीय यूनिवर्सिटी तो कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ये भी बड़ी हुई बातें हैं। किस चीज का आंसर आपको कैसे देना है, तो इसलिए एक्यूरेट आप अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बच्चे जानते हैं ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर वह छोटे मोटे किताब बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता है। तो यह है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इनको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेज। अब गाते भी हैं तो मात पिता, हम बालक तेरे, तो जरूर पिता ही फर्स्ट हुए। भगवान हुआज। भगवान बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अब यहां निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये विचित्र बात मनुष्य सहज समझ नहीं सकते। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परम पिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। यहां तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। किसी की भी बुद्धि में ये बात नहीं होगी, ना पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी, ना पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहां तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे ते ऊंचा वह एक है। सभी का फादर ऊंचे ते ऊंचा वह एक है, और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है, तुमको वही पढ़ाते हैं। पढ़ाते भी वही है ना, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। देखो आज बाबा क्या समझा रहे हैं ना, तुमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा पढ़ाते हैं ना, तो ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, निराकार बाप पढ़ाते हैं। बल मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव है, परंतु उनसे भी ऊंच निराकार है। समझा? वह तो फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को यह पता है कि निराकार आकर पढ़ाते हैं? पता है? तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते ग्रस्त व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में ग्रस्त व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है, मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। यहां तुमको पूरा निश्चय कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ओके, जब ऐसे बाबा पक्का कराते हैं तो इनका क्या कराते हैं? बीच में गायब कराते हैं ना। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, समझने की जरूरत है। क्या क्यों नहीं करना है? जैसे बाबा समझाते हैं वैसे समझना जरूर है। तो निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ये साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जब तक बाप ना आकर समझावे तब तक कोई समझ ना सके। तुम भल इन्हें मैंने सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु तुम जानते हो ये ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। एडॉप्टेड तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता है। अब यह है दैवी परिवार। मम्मा बाबा दादा भाई बहन और तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब वह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगत अम्बा कहते हो क्योंकि यह ब्रह्मा तो मेल हो गया। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है, परंतु कायदे मुजीब माता चाहिए।
इसीलिए इनको निमित्त बनाया है। ये बड़ी रमणीक बातें है ना। अब नया कोई समझ ही ना सके, क्या मम्मा ये नहीं है नहीं है नहीं है हाँ, है भी कि नहीं है कहे कि ना कहे, है या नहीं है। आपने कहा बाबा मुरली में जो कहे वही मान के चलना है। अब ये मानना है कि नहीं मानना है, क्या करना क्या है ना। बड़ी रमणीक बात है ना। बाबा हमेशा कंट्रास्ट क्लियर करते हैं। कई बार सब इसी में फंस जाते हैं, कहीं फिर कभी रिगार्ड नहीं देते हैं, कहीं एकदम सोचते अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, वो भी क्लियर कराते हैं। शिव बाबा से ही तो कनेक्शन है, पर बीच में ही है तो रिगार्ड देना पड़े। ऐसा रिगार्ड होगा तो शिव बाबा की बात स्पष्ट समझ में आएगी। पर ऐसा भी नहीं हो कि बस यही दिखाई दे, शिव बाबा को सुने ही नहीं। माना हर तरीके से बच्चे होते हैं ना, तो बाबा बीच बीच में कई बार बातें क्लियर करते जाते हैं। जब आत्मा देही अभिमानी अवस्था में होती है ना, उसको ये हर एक बात स्पष्ट समझ में आती है, वरना मूंझ जाते हैं। क्या माने कि ना माने, बाबा कहें कि ना कहें, मम्मा कहे कि ना कहें, ऐसे मूंझ जाते हैं। तो ये बड़ी रमणीक बातें हैं और नया कोई समझ ही ना सके। जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं, किसको समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, ये सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। यहां तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु आत्मा कहां से आती है, उनका बाप कौन है, यह नहीं जानते। अब यह है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु न्यू वर्ल्ड में इनका नाम दिल्ली नहीं होता, उसे परिस्तान कहा जाता है। तो पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद है। दैवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। एक दैवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। अब वह भ्रष्टाचारी और तुम श्रेष्ठाचारी। तो गाते भी है, हे पतित पावन आओ आकर श्रेष्ठाचारी बनो। अब गुरु नानक ने भी कहा है, भगवान आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। तुम आप ही पूजे आप ही पुजारी कैसे बनते, ये सब समझने के राज है। सदा पूज्य एक परम पिता परमात्मा है, उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। अब उसने भी पहले माता पिता को बनाया, अब उनसे भी तो पहले किसको बनाया, माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया। समझा। देखो बाबा कहते मैं ही परम पूज्य हूं। कौन, परम पिता परमात्मा। ओके, उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को, उनसे भी पहले माता पिता को बनाया, माना मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया। पतित को पावन बनाते हैं, तो आते ही है ना पतित दुनिया में पावन बनाने, इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं, पतित को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। अब यह है ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा। एक बीज से यह सिजरा निकला। अब यह आत्माओं का सिजरा, अब यह मनुष्यों का सिजरा। रुद्रमाला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्यों का सिजरा कौन सा ठहरा, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यह हुई रचता और रचना की नॉलेज क्लियर, जो तुम बच्चे ही सुनते हो। परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण, नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। माना धारणा में हम सब नंबरवार हैं। बाबा पढ़ाने में एक समान, पढ़ाता सबको एक समान। इस समय भी देखो हम सब एक समान बैठे हैं, बैठे हैं ना। मुरली भी सब एक समान ही सुन रहे हैं, सबके पास कानों में बात तो वही जा रही है, पर कौन किस पॉइंट से धारणा करेगा, इसमें हम सब नंबरवार हैं। इसीलिए कोई राजा
कोई प्रजा, कोई दास, कोई दासी। इसे नंबरवार है। तो नंबरवार क्यों बनते? धारणाओं से। और धारणाएं कैसी होती है? पुरुषार्थ से। और पुरुषार्थ कौन करता है? आत्मा। और आत्मा पढ़ती किससे? परमात्मा से। और परमात्मा पढ़ाता है सभी आत्माओं को, परंतु धारणा करने वाली आत्मा है। इसीलिए जितनी जिसकी धारणा वैसा ही वो पद पाए। इसलिए नंबरवार धारणा अनुसार ही पद मिलता है। से कोई राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, क्योंकि हम इनके समान है ना। ये भी तो मनुष्य तन में है, हम भी मनुष्य तन में है। कोई सोचे रहे ये तो भगवान है, मनुष्य तन में है ना। ये भी तो शिव बाबा से पढ़ते हैं ना। जब ये मीठा बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अगर फॉलो करना है तो इनको करो। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करे, बहुत मीठा बने, बहुत मीठा बने। चिंतन शुद्ध तो मीठा बनाता है, चिंतन अशुद्ध तो मीठापन नहीं आता। लाख आप मुंह में शायद रखे, भले कितनी भी मीठी गोली रख ले, बताओ, मीठे से मीठी सैकरीन भी मुंह में रख लेंगे ना तो भी मीठा बोल नहीं पाएंगे। जब तक चिंतन शुद्ध नहीं है, भावनाएं शुद्ध नहीं है, तब तक मिठास आती नहीं है। ओके, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी है, मम्मा मीठी है, इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। वो सदा मीठा है, मम्मा मीठी है, इसीलिए मम्मा को सब याद करते हैं। तो इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। तो शिक्षाओं से मीठे बनते हो ना, शिक्षाओं से मीठे बनते हो ना। जितनी शिक्षा मिलती है स्वरूप में धारण करते हो, धारणा होती है, उतनी मिठास आती है। फिर से कहेंगे, सैकरीन मुंह में रखने से मिठास नहीं आती है, चिंतन जितनी सैकरीन बनानी पड़ती है। चिंतन ऐसा होना चाहिए, शुद्ध, पवित्र, शुभ, भावनाएं अच्छी। कहीं कहते हैं कि हमें सारे दिन में क्रोध आ क्यों जाता है? अब चिंतन ही ऐसा है तो क्रोध तो आएगा ही ना। दिन के खत्म होते होते तक क्रोध आ जाएगा, कोई बात नहीं होगी। फिर भी बात में बात निकाल लेंगे, क्योंकि कहीं नहीं निकाल पाएंगे क्रोध तो घर में आके निकाल लेंगे। क्योंकि चिंतन में क्रोध है तो कहीं तो निकलेगा। तो चिंतन शुद्ध, शुभ और मीठा अच्छा है तो बोल तो मीठे होंगे ही। तो मम्मा मीठी है इसीलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिजरा है, ऐसे नहीं सभी का सिजरा है। जो मम्मा बाबा और जो बच्चे हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिजरा है। वे तो बहुत मीठे होने चाहिए, वे तो बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को बैंजो दिया है, फिर कृष्ण को मुरली दे दी है, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे लूटा करके गया, कैसे लूट करके गया, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है जब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बोधी जो भी आए उनकी सब हिस्ट्री सब जानते हैं। परंतु ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। नई दुनिया सो फिर पुरानी कैसे बनती है, ड्रामा कहां से शुरू होता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, फिर यहां यह चक्र कैसे फिरता रहता है, ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है,
जो आत्माएं पहले पावन थी वे फिर पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनेंगी, यह सब समझाया जाता है। अब सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो यहां है, तुमको साक्षात्कार होता है। जब ये व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं तो वहां संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है, जैसे सफेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है। वार्तालाप भी मूवी में चलती है, इशारों में। सूक्ष्म वतन क्या है, वहां कौन जा सकते हैं, ये तुम जानते हो। वहां मम्मा बाबा को तुम देखते हो, वहां देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में तो पांव रख नहीं सकते, इसीलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। ससुराल घर में ना सत्युग है ना, तो वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो? तो ये मिलने की युक्ति है। सम्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है। यह है ड्रामा की नूंद। जैसे मीरा को घर बैठे बैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए। राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्य में तो हाय दोष मचता रहता है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। और इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग ना होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुड़ जाती है, पहचान नहीं तो प्रीति नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है, निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते। ये बाबा कहते मैं भी भूल जाता हूं। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, इस याद से विकर्म भस्म होंगे। अब तो विकर्माजीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्माजीत कहेंगे, पतित को विकर्मी, पावन को सुकर्मी कहेंगे। विकर्माजीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विक्रम का संवत चलता है 2500 वर्ष विकर्माजीत, फिर वही विकर्मी बन जाते हैं। तो तुम अभी पुरुषार्थ करो विकर्माजीत राजाई में आने के लिए। मोहजीत राजा की बड़ी कथा है, पतित राज्य कब चलता है, पावन राज्य कब चलता है, यह सब तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है। रावण पतित बनाते हैं, उनका भी चित्र है। तुम जानते बरोबर अब रावण राज्य है। इसलिए यह जो सृष्टि चक्र का चित्र है ना, इस पर लिखना पड़े भारत टुडे, भारत टुमारो, है ना। आज का भारत और कल का भारत बनना तो है ना। तो तुम जानते हो ये है ही मृत्यु लोक, यहाँ काले मृत्यु होते रहते हैं, वहां ऐसे नहीं होता, इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो ये सब बातें तुम ही समझते हो, समझते। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं तो तुम बच्चों को सब राज समझाता हूं। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, तुमको समझाता हूं। इसमें यह ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं, इनको भी समझाता हूं। तो यह है जगदम्बा, महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है ना, परंतु शरीर पुरुष का है। ये है बड़ी गुह्य बातें, बड़ी गुह्य बातें। जगदम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना। ब्रह्मा की बेटी तो है, परंतु सरस्वती की मम्मा कहां, किस द्वारा इनको रचा? तो ये ब्रह्मा हो जाते हैं बड़ी मां, इन द्वारा बच्चे और बच्चियां रचते हैं। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियां अच्छा समझती है, मम्मा भी कुमारी है,
जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती है। गृहस्थ धर्म तो सत्युग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है, यहाँ पतित है। श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब यहाँ तो कोई भी ऐसा मनुष्य हो ही ना सकता। वहां रावण राज्य ही नहीं, दे अहंकार का नाम ही नहीं रहता, और वहां उनको ये ज्ञान है कि हम ये पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे, आत्म अभिमानी रहते हैं। अब यहाँ है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखलाया जाता है अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। तुम्हें ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। समझा? समझा? अच्छा, आज समझाने वाली बातें थी ना, पता नहीं समझ आई कि नहीं आई, इसीलिए पूछा। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। दूसरा पॉइंट, विकर्माजीत राजाई में जाने के लिए मोह जीत बनना है। विकर्माजीत राजाई में जाने के लिए मोह जीत बनना है। सुकर्म करने हैं, सुकर्म करने हैं। कोई भी विकर्म नहीं करना है, सुकर्म करने हैं। कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। माना हमें अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए। तो ये कई बार हम चेकिंग नहीं करते और छोटे छोटे हल्के हल्के ऐसी गलतियां करते करते पापों का बोझा सिर पर लगा ही रहता है। तो फिर समान और संपन्न कैसे बनेंगे? से सुनो, यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, इसकी बात उसको उसकी बात उसको, बहुत आदत होती है कईयों में, तीसरे मोहल्ले में चौथे मोहल्ले में जाके उसकी बात बता के आएंगे, जिसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, कभी रेयर टू रेयर कनेक्शन पड़ेगा, उसको बता के अपने दिल की भड़ास निकालना चाहेंगे। ये फैला रहे हो, किसी और ने सुनी ना सुनी, लेकिन वायुमंडल में आप बातों का जो व्यर्थ है वो फैला रहे हो। इस पे पाप तो नहीं चढ़ता होगा, नहीं ना? फोन करके बताएंगे, मैसेज करके बताएंगे, इससे पाप तो नहीं चढ़ता होगा? नहीं नहीं, इससे थोड़ा पाप चढ़ता है। इससे ऐसा पाप चढ़ता है कि आप खुश नहीं रह पाते। जो ब्राह्मण जीवन का आनंद नहीं ले पाती आत्मा, वो ऐसे पाप बोध करती होगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें करके ऐसा वायुमंडल खराब करती आत्मा, जो हमेशा उसी पापों के बोझे के तले वो दबी रहती है। फिर किसी से बात करेगी, फिर उसे कहना पड़ेगा ये बात उधर नहीं बताना, ये बात आगे नहीं करना। जब तुम्हारा पेट इतना वो है, तुम दूसरे के पेट की गारंटी ले रहे हो। तुम भी दोषी, सुनने वाला भी दोषी। नहीं नहीं, मैं सुन रहा था उसका अंदर क्या है, सुन नहीं रहे। ऐसे मीठा उसके साथ प्यारा बनने की कोशिश करते हैं, और इस प्यारा बनने में इतना नुकसान हो जाता है कि वो बातें स्टोर तो हो ही जाती है, कहीं ना कहीं स्टोरेज तो लगी हुई होती है ना,
फिर जब आपको मौका लगता है उन्हीं स्टोरेज की बातों को निकाल लेते हैं जब अपने मतलब की कोई बात होती है तो। वरना तो ब्राह्मण जीवन में है क्या, माँ बाप सामने हैं, उनको देखो, उनके जैसा बनो। मीठा तो तभी बन पाते हैं, वरना कोई ना कोई कड़वी बात उठाओ, बांटो, बस खुद भी कड़वा खाओ, दूसरों को भी कड़वा खाओ, खिलाओ, तो बताओ सुख कहां से लोगे आप ब्राह्मण जीवन का, खुशी कहां से आएगी। तो ये जो एक दूसरे को बोल के ये बोल बताना नहीं, वो वहीं पर दोषी है। जिसको ये बोलना पड़ जाए बताना नहीं, तो आप समझ जाओ वहीं से दोष शुरू। और ऐसे जर्नली में बोलते हैं, बताना नहीं, मैंने तुम्हें बताया, आगे बताना नहीं। तो जिसको बताया उसको किस लिए बताया था, वो तो जानना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने बताया, मना, पाप का भागीदार बनाया, खुद भी पाप किया व्यर्थ चला के, उसको भी पाप का भागीदार बना दिया। तो जो सुनाता है उस पर 1000 गुना पाप, और जो सुनता है उस पर भी पाप लगता है। ऐसे हमें तो कोई सुनाने नहीं आ पाता, क्योंकि उसे पता है इनके अंदर ही नहीं जाता है, पहले ही स्टॉप लगा देते हैं। अरे तो इसीलिए कोई करने भी नहीं आ पाता है। करेगा कोई तभी जब आप सुनने वाले होंगे, फिर वो साथ में बताएगा, क्या बताना नहीं, वहां कहना नहीं। जो ऐसी बात करे माना व्यर्थ ही है। ओके, क्योंकि सत्य तो है नहीं, असत्य ही असत्य है, एजम्पशन है, अनुमान है, और अनुमान की बातों को बहुत ज्यादा फैलाया जा सकता है। तो यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। आप चाहेंगे कि आप उड़ती कला का अनुभव करें, ब्राह्मण जीवन का आनंद लें, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप, और सुनाने वालों पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसीलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। आज का स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी।